डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आपको नई वीडियो के अंदर खुशामदीद कहते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हम एक गोट फार्म पर मौजूद हैं और मेरे साथ मौजूद है शफीक साहब जो इस गोट फार्म के मालिक हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, आपका जो गोट फार्म देखा है मुझे बहुत अच्छा लगा है और मैं चाहता हूँ कि मेरे जो व्यूअर्स हैं वो भी इस गोट फार्म को देखें और आपसे कुछ टिप्स भी लें इसके बारे में। तो आप हमें बताएं कि यहाँ पर आपके पास कौन कौन सी नस्लें मौजूद हैं जिनकी आप ब्रीडिंग करवा रहे हैं। ये मदरसा से आती है मक्खी की। मदरसा मंडी, ज़रा लाइट थोड़ी सी लाउड आवाज़ में ज़रा। जी, मदरसा मंडी की है ये मक्खी चीनी, बहुत मशहूर है ये यहाँ की नस्ल। यही है मेरे पास। यहाँ पर इनका जो शौक़ है वो माखा चीना में है और मदरसा मंडी जो पूरे पाकिस्तान के अंदर एक अपना नाम रखती है, ये हमारा ही इलाका है। मदरसा मंडी से हम थोड़ा सा दूर है, तकरीबन 30-35 किलोमीटर के फासले पर। तो यहाँ पर जो सबसे आला ब्रीड जो समझी जाती है वो माखा चीना ही है। तो माखा चीना की शफीक साहब फार्मिंग कर रहे हैं और माशाल्लाह से बड़ा अच्छा सेटअप है। इस कुर्बानी की जो ईद गुजरी है 2018 की, इस पर इनके पास बहुत सारी वैरायटी और बहुत ज़्यादा तादाद में मौजूद थी इनके पास माखा चीना में। तो अभी वो हमें दिखाएंगे कि इनके पास जो ब्रीडर नस्ल की जो ब्रीडर है इस माखा चीना की वो मौजूद है। तो यहाँ पर आप देखें कि बहुत सारे कलर्स में हैं, सुर्ख कलर में है, वाइट कलर में है, तो ब्लैक भी हैं। तो इनकी हाइट भी बड़ी अच्छी सी है माशाल्लाह से और इनकी सेहत बड़ी अच्छी है। और आप अगर गौर से फार्म को देखें तो इसकी जो बेड है वो बड़ी ही नरम रखी गई है। इसके अंदर सैंड का काफ़ी ज़्यादा मिक्सचर है, तकरीबन 50% सैंड है यहाँ पर और बाकी इसकी जो गोबर है बकरी का या इसको मिंगन कहते हैं वो इधर है। तो इससे ये बड़ा सॉफ्ट बेड है। और माखा चीना की जो नस्ल की बकरी हैं वो ज़्यादा देर बैठती हैं, तो सॉफ्ट जगह पर उनको बैठने का अच्छा मौका मिलता है। भाई इधर आप कैमरा लेके आए, ज़रा इनको दिखाएं कि इन्होंने इनके खाने के लिए जो सिस्टम रखा हुआ है तो उसमें आप लोग देखेंगे जो इसका साइज़ है, साइज़ के बारे में ज़रा डिटेल में। सर, इसकी क्या हाइट रखी है आपने? ये वाली जी, ये तकरीबन 1 फुट तक है। 1 फीट जो है यहाँ से इस सरिये तक का जो फासला है वो 1 फीट रखा गया है। और इसकी वैसे टोटल हाइट आपने कितनी रखी है? 1.5 से 2 फुट होगी। 1.5 से 2 फुट के करीब इन्होंने फर्श से इसकी जो हाइट यहाँ पर फर्श से लेकर यहाँ तक जो हाइट बनती है 1.5 से 2 फुट रखी है और इसकी गहराई तकरीबन 8 इंच है। तो इसकी जो यहाँ पे गहराई है 8 इंच है। और इसके अंदर आपने सर इसकी पानी की निकासी का भी तो सिस्टम रखा है बारिश की सूरत में? जी, इधर सुराख है, इधर इन्होंने सुराख भी रखा हुआ है ये वाला। ये अगर बारिश होती है तो अगर इस खाली के अंदर नाली के अंदर पानी भरता है तो उसको निकालने का रास्ता भी मौजूद है। और ये मज़बूत अच्छी सीमेंटेड खुरलियाँ तैयार की गई हैं ताकि बकरियाँ जो हैं वो अगर ज़ोर आजमाई करें तो इनको नुकसान ना पहुँचे और अंदर भी नहीं जा सकती। इसके ऊपर जो सरिया लगाया गया है पाइप के ज़रिए अच्छा डिज़ाइनिंग करके, इस पे ज़रा फोकस करके दिखा दें नाज़रीन को कि इस पे बकरियां जो है वो तोड़ फोड़ नहीं करती और चारा भी ख़राब नहीं करती। तो आप सर इनके लिए साइलेज का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। हमारा टोटली साइलेज है जी, यहाँ पर जो गोट फार्मिंग की जा रही है उसकी जो खुराक है वो साइलेज है। साइलेज के अंदर इन लोग का चोकर भी मिक्स किया हुआ है। वो कितने % सर मिक्स करवा रहे हैं? कुछ परसेंट, थोड़ी मिकदार में आप 2-3% होगा। 2-3% इसके अंदर साइलेज के अंदर जो है वो चोकर वगैरह वंडा वगैरह का इस्तेमाल भी करते हैं जिससे ये अच्छी और हेल्दी रहती है। इमरान भाई, वैक्सीन के बारे में कुछ बता दीजिएगा हमें। इनकी वैक्सीनेशन जो है सर बताएंगे अभी हमें। तो वैक्सीनेशन वगैरह भी आप इसकी करवा रहे हैं, कितने अर्से के बाद करवाते हैं? इंटेरोटॉक्सिमा करवाते हैं 6 महीने के बाद। इंटेरोटॉक्सिमा वो 6 महीने के बाद आपकी वैक्सीनेशन। मुँह खुर की 6 महीने के बाद। कौन सी सर? मुँह खुर की वैक्सीन। मुँह खुर की वैक्सीनेशन, वो भी मुँह खुर की वैक्सीनेशन भी करवाते हैं। तो वो भी माशाल्लाह से इनकी सेहत अच्छी रहती है, ये बीमारियों से बची रहती है। यहाँ पर एक ब्रीडर मैं देख रहा था, ज़रा आपने उसको वीडियो में लिए जी वो भी ज़रा दिखा दें वीडियो के अंदर। इस फॉर्म का सबसे बेहतरीन जो ब्रीडर है वो आपको भी ये वीडियो में दिखा रहे हैं भाई। तो माशाल्लाह से बड़ा अच्छा सेहतमंद खूबसूरत और बड़ा प्यासा किस्म का है, लड़ता नहीं है, बड़े प्यार से रहता है। और जो भी मेहमान आए या यहाँ के जो पालने वाले हैं उनके साथ बड़ा अच्छा वक्त गुजारता है। तो अभी आपको दूसरी तरफ भी लेके चलते हैं। नाजरीन, अब हम दूसरे हिस्से में आ गए हैं शेड के। यहाँ पर एक अलग से हिस्सा बनाया गया इस शेड का। इस शेड के अंदर जो
कह लें कि प्रेग्नेंट बकरियां जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। ये कुछ अर्से बाद बच्चे देने वाली होती हैं, उनको अलहदा रखा जाता है। तो ये दूध भी देती हैं, इनका दूध भी निकाला जाता है। तो अभी यहाँ पर भी सेम वही सेटअप है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा सफाई सुथराई का इंतज़ाम रखा जाता है, ताकि बकरियाँ जो हैं वो जो बच्चे की पैदाइश हो तो वो जरासीम से महफूज रहे, मतलब बीमारियों से महफूज रहे। थोड़ा सा इसको क्लियर रखा जाता है। यहाँ पर दरख्त भी लगे हुए हैं, ज़रा ये भी दिखाएँ कि 10-15 मरले की जगह है जहाँ पर इनको रखा गया। और यहाँ पर एक और चीज़ भी, इनकी वैक्सीनेशन करने के लिए एक जगह भी बनाई गई है। जब बकरियों को वैक्सीनेशन करवानी होती है तो उनको इकट्ठा करके इस हिस्से में लेके आए, तो यहाँ पर उनको खड़ा करके इंजेक्शन वगैरह लगा के साइड पे कर दिया जाता है। तो ये उसका भी एक हिस्सा रखा गया है। तो यहाँ पर माखा चीना की तमाम जो प्रेग्नेंट बकरियाँ हैं वो यहाँ पर रखी गई हैं। सेम वही साइलेज का इस्तेमाल इनको करवाया जा रहा है। वंडा और चोकर भी हम इसके अंदर इस्तेमाल करवाते हैं। माशाल्लाह से ये भी बड़ा खूबसूरत जगह है, वो खूबसूरत नस्ल इनके पास हैं। और ये इनकी खासियत ये भी है कि ये 2 से 3 बच्चे जो हैं वो पैदा करती हैं। तो कम से कम 2 नहीं तो 3 बच्चे इस नस्ल की या इस ब्रीड की जो इनके पास मक्खा चीना मौजूद है, 3 बच्चे देती है। तो सर इनको जो चीचड़ वगैरह जो पड़ते हैं उसके बारे में भी आपको थोड़ा मेडिसिन का बता दें, ताकि लोगों को मालूमात हो जाए उसके भी। साइपरमेथ्रिन का स्प्रे कर फर्श के ऊपर करते हैं, जानवर पे नहीं करते। थोड़े अरसे बाद, हाँ, जानवर पे नहीं करते। साइपरमैक्स एक मेडिसिन है जिसका साइपरमेथ्रिन साइपरमेथ्रिन मेडिसिन है जिसका स्प्रे किया जाता है फर्श के ऊपर, जानवरों के ऊपर नहीं करते, जिससे इसके ऊपर पड़ने वाले कीड़े जो हैं जिसमें चीचड़ वगैरह होते हैं वो मर जाते हैं, तो ये उनसे महफूज रहती हैं। तो अभी आपको और चीज़ दिखाते हैं कि साइलेज इनके पास जो बड़ी गांठों की सूरत में आ रहा है वो इधर पड़ा हुआ है, उसका भी स्टॉक रखा हुआ है। कैमरा ज़रा इधर करें, दिखाएं कि इन्होंने ये साइलेज के ढेर अगर रखा हुआ है। ये सस्ता पड़ता है, आम चारे से ये बिल्कुल सस्ता पड़ता है और इनका पेट भरता भी है। आम चारे से इसका पेट इतना नहीं भरता जितना कि इस साइलेज से भरता है। तो साइलेज का इस्तेमाल सस्ता भी है और मुफीद भी है। इससे जानवरों को ज़्यादा प्रोटीन्स, ज़्यादा इनके जिसामत को बढ़ाने के लिए अशिया मिलती हैं। तो अभी आपको और चीज़ें भी ज़रा विजिट करवाते हैं, ज़रा जल्दी से लेके आएँ। ये वाली जो 2 शेड आपको दिखाए हैं वो आपको दिखाए हैं कि यहाँ पर ब्रीडिंग करवाई जाती है, ब्रीडिंग के सेटअप है। अब हम वहाँ पर आपको लेके जाते हैं जहाँ से इनके बच्चों को काटू माल के तौर पर तैयार किया जाता है, जो कसाईयों के लिए होता है। आ जाए जी, ब्रेक है ना। हाँ जी। व्यूअर्स, अब हम शेड के तीसरे हिस्सा में मौजूद हैं। यहाँ पर काटू माल रखा जाता है जो कि कसाईयों वगैरह को सप्लाई करने के लिए। इसमें ये यहाँ की दूसरी नस्लें भी इस्तेमाल की, इसमें टेडी बकरियाँ जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं। ये सिर्फ गोश्त की प्रोडक्शन के लिए। ये करीब करें कैमरा और फोकस करके सबको दिखाएं कि ये कौन से किस तरह से ये बकरे पाले जा रहे हैं। यहाँ पर इनकी खुराक भी वही साइलेज ही है और इसके अंदर वंडा और चोकर वगैरह मिक्स किया हुआ होता है। तो ये ज़्यादा मिकदार में इसको खाते हैं, इनका पेट भरता है और इनको सही पूरी ग़िज़ाइयत भी मिलती है। साथ साथ यही सीमेंटेड उखरानियाँ बनी हुई हैं जिसके अंदर पानी भी मौजूद है और ये चारा भी इनका मौजूद है। तो अभी करीब लेके आए जी, इनको सब दिखाया ज़रा। इसमें मुख्तलिफ नस्ल की रखी गई हैं ये काटू माल, जो सिर्फ कसाईयों में बेचा जाता है और गोश्त की प्रोडक्शन के लिए किया जा रहा है। ये सभी माशाल्लाह से बड़े तंदुरुस्त सेहतमंद है और इनकी अभी ख़रीदारी की गई है ईद के बाद। ये मदरसा मंडी से ही इनकी ख़रीदारी की गई थी। तो ये इनका सारा सेटअप है जहाँ पर बकरियाँ वगैरह। इसके अलावा आगे शेड भी बना हुआ है, गर्मी की सूरत में पंखे चला दिए जाते हैं और बारिश की सूरत में ये इसके अंदर भी चला जाता है। अगर आप इसको और भी लेके आएँ तो हम इसके चौथे हिस्से में भी जाएंगे। तो चौथे हिस्से के अंदर हम देखेंगे कि जो इनकी ब्रीड की गई है इन बकरियों की, उनके जो बच्चे हैं, मेमने हैं, उनको इधर अलहदा से रखा गया है। तो यहाँ पर माखा चीना से जो आगे अफजाइश हुई है उनके बच्चे इधर रखे गए। इनको यहाँ पर रखा जाता है, ये महफूज भी रहते हैं। इधर जाली का इस्तेमाल किया गया है और ताज़ा चारे का भी यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है ज़रूरत के तहत। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर मशीन टोका लगी हुई है, तो यहाँ पर घास वगैरह को लेके आते हैं और उसकी कटाई करके इनको इस्तेमाल भी करवाते हैं। इसके अलावा इन्होंने गाय भैंसें भी रखी हुई हैं, लेकिन वो उनको अपने ज़ाती इस्तेमाल के। पहले यहाँ पर 300 गायों का फार्म होता था, जिसमें रशियन गाय जो थी और फ्रीजियन गाय थी वो इनका ज़्यादा शौक़ करते थे, लेकिन यहाँ के मौसम के मुताबिक वो ढल नहीं सकी, जिसकी वजह से ये काम या कारोबार नहीं चल सका। लेकिन बकरियों का कारोबार इनका बड़ा अरसे से चल रहा है। ये इलाका पंजाब के ज़िला बहावलनगर की तहसील चिश्तियाँ के
साथ मुलहिका इलाका मघेर शरीफ बस्ती गनीपुर में मौजूद हूँ। यहाँ पर इस कुर्बानी के ऊपर तकरीबन 5000 बकरों का कारोबार किया गया, जो इनकी अपनी प्रोडक्शन थी। ख़रीदे भी गए, पाले भी गए और बेचे गए। नाजरीन, आज की वीडियो के अंदर मैंने आपको गोट फार्मिंग का एक अच्छा विज़िट करवाया, उनकी नस्लें बताई, उनको इस्तेमाल की जाने वाली मेडिसिन, कीड़ों से बचाए जाने वाले मेडिसिन आपको बताई। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से बहुत सारा फ़ायदा हासिल होगा, बहुत सारी मालूमात मिलेंगी, आपके कारोबार में आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो इंशाल्लाह अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसको ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ये मालूमात दूसरे लोगों तक पहुंच सके और तालीम को हम आम करने में आप भी मेरा हाथ बटा सकते हैं इस वीडियो को शेयर करके, क्योंकि इससे हासिल होने वाली इनकम मैं यतीम बच्चों की इनकम पर खर्च कर, जो बच्चों के अखराजात हैं उन पर खर्च करता हूँ इस इनकम को। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नई मालूमात के साथ मिलेंगे। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।